Hello students, I am Dr. Rahul Kumar Mishra, Department of Economics, Khwaja Muhyiddin Chishti Language University, Lucknow. And today's topic is indifference curve analysis. Indifference curve analysis is the part of consumer behavior and related to ordinal approach, ordinal utility approach. So let's start. Indifference curve, this is indifference curve. और इंडिफरेंस कर्व को फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया था आपका हिक्स एंड एलन ने, प्रोफेसर हिक्स एंड एलन ने फर्स्ट टाइम इसको ऑर्डिनल अप्रोच के अंडर ऑर्डिनल अप्रोच इसको इंट्रोड्यूस किया था। और फर्स्टली इसका जो नाम जोड़ा जाता है वो एजवर्थ से जोड़ा जाता है। तो इस पे डिस्कशन कर लेते हैं कि व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व। फर्स्ट आप ये जान जाएं कि यूटिलिटी अप्रोच जो आपकी ऑर्डिनल अप्रोच है उसका ये पार्ट है और टोटल कंज्यूमर बिहेवियर के इसको अंडर हम लोग स्टडी करते हैं। तो इंडिफरेंस कर्व है क्या? इंडिफरेंस कर्व को हिंदी में उदासीनता वक्र के नाम से भी जाना जाता है। तो स्टूडेंट्स है क्या? जब भी कोई कंज्यूमर कुछ हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि कुछ कमोडिटीज़ हैं वहाँ पर, तो कमोडिटीज़ को एक्स और वाई के रूप में हम लोग देखते हैं। तो एक्स और वाई के कुछ कॉम्बिनेशंस क्रिएट होते हैं। अगर उन कॉम्बिनेशन से एक पैथ को निकाल दिया जाए जिसमें कोई भी कंज्यूमर सेम सेटिस्फेक्शन गेन करता है, मतलब उसका सेटिस्फेक्शन का लेवल सेम रहता है, तो ऐसे कर्व को या ऐसे पैथ को हम लोग इंडिफरेंस कर्व के नाम से जानते हैं, जो फर्स्टली इंट्रोड्यूस किया था आपका प्रोफेसर हिक्स और एलन। सो स्टूडेंट्स, दैट इज इंडिफरेंस कर्व। डिफिनेशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व है आपका, और इंडिफरेंस कर्व को एज ए फिगर हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ये डेफिनेशंस हैं जो आपको कहीं भी मिल सकती हैं, देख सकते हैं आप लोग। और मैंने बताया भी कि सिंपल टर्म्स में अगर आप इंडिफरेंस को बताना चाहते हैं तो इज अ पैथ, इज अ वे बिटवीन एनी कंज्यूमर फील सेम सेटिस्फेक्शन लेवल। तो एक इंडिफरेंस कर्व सेम सेटिस्फेक्शन के लेवल को इंट्रोड्यूस करता है। और ये अगर एज ए फिगर देख लेते हैं, यहाँ पे वर्टिकल एक्सिस पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कमोडिटी वाई को हमने लिया है, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आप देख रहे हैं कमोडिटी एक्स है। तो एक्स और वाई कमोडिटी का ये कुछ कॉम्बिनेशंस हैं जिनसे ये कर्व होके जा रहा है, जिनसे ये पैथ जा रहा है। और जब इस पैथ को हम लोग पूरा कर लेते हैं, बना लेते हैं, जैसे पॉइंट्स यहाँ पे ए बी सी डी, देयर आर 4 पॉइंट्स अंडर दिस फिगर। और जब इन 4 पॉइंट्स को हम लोग जोड़ देते हैं तो एक कर्व जो लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड नेगेटिव स्लोप है, तो ये जो कर्व है इसे कहते हैं हम लोग इंडिफरेंस कर्व। और आईसी से इसे एज ए एब्रिविएशन के रूप में, शॉर्ट फॉर्म के रूप में आईसी से इसको इंट्रोड्यूस करते हैं। आप चेक कर सकते हैं, कोई भी कंज्यूमर ए पॉइंट पे है तो ए पॉइंट पे और सी आपका सी पॉइंट या डी पॉइंट, लास्ट पॉइंट डी पॉइंट हम लोग चेक कर लेते हैं, इन दोनों पॉइंट्स में क्या डिफरेंस है। जब मैं ऑलरेडी एक बात बता रहा हूं आपको कि कोई भी कंज्यूमर इस पूरे के पूरे आईसी कर्व पे सेम सेटिस्फेक्शन का लेवल गेन करता है। फिर दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? चूंकि ये जो ए बी सी डी है, दीज आर द कॉम्बिनेशंस ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई एज्यूम्ड कमोडिटीज हैं हमारे पास जो मानी हम लोगों ने। आप वाई इधर देख सकते हैं, एक्स को इधर ले सकते हैं, और उसके बाद ए। अगर मैं पॉइंट ए और बी के बीच में एक कंपैरेटिव स्टडी कर देता हूं, देख लेते हैं आप लोग कि ए पॉइंट पे अगर कोई कंज्यूमर बिहेव कर रहा है, कंज्यूमर है, तो इसका मतलब सीधे तौर पे ये है कि वो एक्स कमोडिटी के कंपैरिजन में वाई कमोडिटी को प्रेफर कर रहा है। मतलब वो ऐसा कॉम्बिनेशन चूज कर रहा है जिसे में वाई कमोडिटीज की यूनिट्स ज्यादा हैं और एक्स कमोडिटीज की यूनिट्स कम हैं। और अगर हम डी पे चेक कर लेते हैं तो डी का साफ साफ मतलब ये कि अब इसका जो बिहेवियर थोड़ा चेंज हो चुका है और वो एक्स को प्रेफर कर रहा है वाई के कंपैरिजन में, इसलिए यहां पर डी को चूज कर रहा है। डी कॉम्बिनेशन में वाई की यूनिट्स कम और एक्स की यूनिट्स ज्यादा हैं, जैसा कि आप दे सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, इस ये डाउनवर्ड नेगेटिव स्लोप है क्यों? इसका एक प्रॉपर रीजन है, इसको कहते हैं एमआरएस, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जो डिमिनिशेस मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मतलब ए पॉइंट से बी सी डी, जब ऐसे पॉइंट्स को जोड़ा जाता है, ऐसा होता क्यों है कि अगर ए से बी की तरफ बढ़ेंगे, फिर सी की तरफ जाएंगे और डी की तरफ जाएंगे, तो हर बार जब हम एक्स की एक्स्ट्रा यूनिट गेन करते हैं
तो y की हमें यूनिट्स को ड्रॉप आउट करना पड़ता है, ड्रॉप करना पड़ता है, तभी x की हम यूनिट ले सकते हैं। इसलिए ये कर्व सेम सेटिस्फेक्शन, चाहे पॉइंट ए बी सी डी सभी सेम सेटिस्फेक्शन के पॉइंट है, बस कॉम्बिनेशन में आपका जो कम्युनिटीज हैं उसमें थोड़ी से चेंजेस हो जाते हैं। सो स्टूडेंट्स आगे देखते हैं। कुछ एजम्पशंस हैं जैसे कि ट्रांजिटिविटी एंड कंसिस्टेंसी है, मतलब अगर ए पे हम हैं, ए से बी कॉम्बिनेशन अच्छा है, सी कॉम्बिनेशन अच्छा है, तो इसका मतलब बी से ए कॉम्बिनेशन रिवर्स में अच्छा नहीं होगा। मतलब ए बी सी डी, अगर डी कॉम्बिनेशन को कोई कंज्यूमर प्रेफर कर रहा है तो ये साफ तौर पे क्लियर करेगा कि डी सभी सिचुएशंस में ए से बेहतर होगा। इसके बाद कुछ और इसमें पॉइंट्स हैं आपके, देख सकते हैं, जैसे होमोजीनियस गुड्स के रेफरेंस में है, मार्जिनल रेट ऑफ आपका सब्स्टिट्यूशन है, डिमिनिशन मैंने बताया था, घटती सीमांत दर है आपकी, जो एक चीज को हम लेते हैं तो दूसरी चीज को ड्रॉप करते हैं। इसके बाद इंडिफरेंस शेड्यूल आती है आपकी, जिस इंडिफरेंस शेड्यूल की बेसिस पे, ये इंडिफरेंस शेड्यूल है जहां पे आप देख सकते हैं कि देयर आर सम कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई। ये ए बी सी डी वही जो मैंने पहले आपको बताया था, वो कुछ कॉम्बिनेशंस हैं जिसमें इस तरीके से चीज़ों को रखते हैं और कैसे एक कर्व क्रिएट होता है। इसके बाद जब किसी एक ही फिगर में, ये देखिए, लुक एट दिस, जब किसी एक ही फिगर में कई इंडिफरेंस कर्व हो जाते हैं, जब किसी एक ही फिगर में कई इंडिफरेंस कर्व हो जाते हैं तो ये पूरा का पूरा कहलाता है इंडिफरेंस मैप। कैसे आप देख सकते हैं, IC1, IC2, IC3 एंड IC4, दीज आर 4 इंडिफरेंट कर्व्स, और ये मिलके एक मैप बनाते हैं जो कि इंडिफरेंस शेड्यूल की बेसिस पे क्रिएट किया जाता है, और ये मैप का एक सामने आपका फिगर क्रिएट होता है। तो स्टूडेंट्स इसके बाद में इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मैं अपने जस्ट इसके नेक्स्ट वीडियो में वो कैरेक्टरिस्टिक्स आपके सामने रखूंगा। तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट। Hello students, I am Dr. Rahul Kumar Mishra, Department of Economics, Khwaja Muhyiddin Chishti Language University, and today's topic is characteristics of indifference curve। जैसा कि पीछे आप देख पा रहे हैं, ये characteristics हैं indifference curve के। मैंने characteristics होते हैं indifference curve के, क्योंकि इस बेसिस पे कई situations क्रिएट होती हैं और उसको ये एक कंपलसरी टॉपिक सा भी बन जाता है, चूँकि माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस का पार्ट है और कंज्यूमर बिहेवियर में आता है, और सभी यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम में जहाँ माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाई जा रही है वो वहाँ पर इंडिफरेंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। और लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस के रूप में ऑलवेज एग्जाम में आता है कि व्हाट डू मीन बाय इंडिफरेंस कर्व एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ये एक लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन भी क्रिएट करता है। और फर्स्ट वीडियो मैंने इंडिफरेंस कर्व है क्या ये बताया था, क्या रीज़न है जो लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड नेगेटिव स्लोप होता है, मैंने बताया था कि डिमिनिशिंग लॉ ऑफ मार्जिनल सब्स्टिट्यूशन का एक लॉ फॉलो होता है कि जब हम एक कोई यूनिट इनटेक करते हैं तो हमें एक दूसरी जो कमोडिटी है उसकी यूनिट को ड्रॉप करना पड़ता है। ये मैंने इसके पहले की वीडियो में बताया। और देन तुरंत ही स्टार्ट कर देते हैं हम लोग करेक्टरिस्टिक इसके। तो कुछ करेक्टरिस्टिक हैं जैसे कि इंडिफरेंस का डाउनवर्ड स्लोप लेफ्ट टू राइट होता है, मैंने आपको पहले बताया। इसका एक फिगर है जो मैं पहले शो कर चुका हूँ। ये ऑलवेज ही लेफ्ट टू राइट होता है और डाउनवर्ड होता है, और डाउनवर्ड होने के कारण इसका स्लोप नेगेटिव होता है। सिंपल फंडा है, यहाँ पे आप गौर कर लीजिए कि एक को छोड़ना है, अगर हमें x लेना है तो y को छोड़ना पड़ेगा, y को लेना है तो x को छोड़ना पड़ेगा। ये एक सिंपल फंडा है। दोनों चीजों को एक बार में हम लोग अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कर्व की कर्विटी खत्म हो जाएगी वहां पर, और वो कर्व इंडिफरेंस कर्व फिर नहीं रह जाएगा। तो तुरंत आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद इंडिफरेंस कर्व कभी भी अपवर्ड स्लोपिंग नहीं होता, जैसे कि मैंने बात किया कि ये इसका इंडिफरेंस कर्व का ऐसा स्ट्रक्चर नहीं हो सकता है। वाई कि आप ये देख रहे हैं कि एक आईसी कर्व है जो जीरो एक्सिस से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है 45 डिग्री के एक एंगल पर। यहाँ पे लेफ्ट एक्स वाई कमोडिटी एंड इधर आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे एक्स कमोडिटी है, और ये कर्व जब ऊपर को बढ़ रहा है तो आप देख सकते हैं वाई, अगर पॉइंट ए को और बी को कंपेयर करते हैं तो आप देख लेते हैं कि y और x पॉइंट ए में
कहाँ पे हैं, और जब पॉइंट बी में गए तो y से बढ़ के OY1 हो गया, और x से बढ़ OX से बढ़ के OX1 हो गया, मतलब बोथ के यूनिट्स इंक्रीज कर गए हैं, y भी बढ़ रहा है x भी बढ़ रहा है, कैनॉट पॉसिबल, इनडिफरेंस कर्व नहीं हो सकता है, ये सिचुएशन एग्जिस्ट नहीं करती अंडर दिस थ्योरी। सो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, और देन कभी भी इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट यानी काटते नहीं हैं। अब ये देखिए कि यहाँ पे दो इंडिफरेंस कर्व फिगर में दिखाए गए हैं आपको, जैसे कि IC1 एंड IC2। अब IC1 IC2 एक दूसरे को आप देख सकते हैं ई पॉइंट पे इक्विलिब्रिया पॉइंट है हमारा, जहां पे वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे को काट रहे हैं। अब ऐसा क्यों नहीं हो सकता है, आप गौर करने की बात है कि ये IC2 कर्व IC1 कर्व है, ई पॉइंट है, क्यों? क्योंकि ई पॉइंट में दोनों कर्व जहां पे इक्विलिब्रियम में है, कट कर रहे हैं, वो सीधे तौर पे सेम सेटिस्फेक्शन गेन कर रहा है वहां पे कोई भी कंज्यूमर, इसलिए ये दैट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि हर सेपरेट कर्व इंडिविजुअल किसी इंडिविजुअल के लिए एक अदर सेटिस्फेक्शन का लेवल शो करता है, इसलिए ये दोनों ही कर्व ई पॉइंट पे जब इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है IC1 और IC2 के बीच में क्या हो गया, वहां पर सेम सेटिस्फेक्शन का लेवल हो गया है, जो कि पॉसिबल नहीं है अंडर दिस थ्योरी। देन तुरंत ही आगे बढ़ते हैं हम लोग, और ये है आपका जैसे जैसे ये फिगर में आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं IC1 IC2 IC3, जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट अपवर्ड, लेफ्ट टू राइट ऊपर की तरफ इंडिफरेंस कर्व बढ़ते हैं, तो वो शो करते हैं बढ़ते हुए सेटिस्फेक्शन लेवल को। कोई भी कंज्यूमर IC1 पे होगा, उससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन उसको IC2 पे मिलेगा, और उससे भी ज्यादा सेटिस्फेक्शन उसको IC3 पे मिलेगा। ये एक प्रोसेस है, जैसे जैसे आप इधर से लेफ्ट टू राइट बढ़ते हैं ऊपर की तरफ, तो किसी भी इंडिफरेंस कर्व पे कोई कंज्यूमर नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो दैट मीन कि उसका सेटिस्फेक्शन का लेवल ग्रो अप कर रहा है, बढ़ रहा है। देन इंडिफरेंस कर्व कैनॉट टच देयर एक्सिस। देखिए एक्सिस चाहे आप इधर को रख लें चाहे इधर को रख लें, y एक्सिस को ले लें चाहे x एक्सिस के ले लें, एक्सिस को कभी भी इंडिफरेंस कर्व टच नहीं करता। आप देखते हैं IC कर्व यहां पर y एक्सिस को टच कर गया है, इसका मतलब है कि इंडिफरेंस कर्व में ये सिचुएशन नहीं होती है, एक ही चीज की डिमांड करी जा रही, दूसरी चीज की डिमांड को होल्ड कर दिया गया है, ये पॉसिबल नहीं है। इंडिफरेंस कर्व कभी भी ऐसे शेप के नहीं होते। अब ये एक्सिस आपका y भी हो सकता है, x भी हो सकता है, आप जब भी एग्जाम में दिखाएं तो इसको दोनों एक्सिस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देन इसके आगे डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व नीड नॉट बी पैरेलल, कि ये जरूरी नहीं है कि इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे के पैरेलल ही हों, ये कोई ऐसा कंपलसरी नहीं है। इंडिफरेंस कर्व थोड़ा सा पैरेलल से ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, जैसा कि फिगर में शो किया गया है कि हमेशा ऑलवेज ही एक दूसरे के पैरेलल हो, ये एक कंपलसरी सिचुएशन इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में नहीं पाई जाती है। सो स्टूडेंट्स चेक करते हैं नेक्स्ट हमारा स्पेशल शेप ऑफ इट। कुछ इसके स्पेशल शेप्स होते हैं डिफरेंस कर्व के, कुछ ऐसी एक्सेप्शनल कंडीशंस होती हैं जहां पे इंडिफरेंस कर्व बिल्कुल ही अलग तरीके से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। जैसे कि ये जब कोई कमोडिटीज एक दूसरे के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होते हैं, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का सीधे सीधे एग्जाम्पल हो सकता है कि जिनको बिल्कुल एक की जगह किसी दूसरी चीज को हम अडॉप्ट कर सकते हैं, रख सकते हैं, मतलब x और y परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होंगे। तो ऐसी सिचुएशन में जो इनकी डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, मतलब MRS है, वो 1 के इक्विवेलेंट हो जाएगी, और ऐसी सिचुएशन में ये एक स्ट्रेट लाइन, डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन के रूप में इंडिफरेंस कर्व यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा। डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ये IC कर्व देखिए लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग है, उसका जो शेप है वो फिक्स्ड है। आप देखिए कि जब भी ऐसा हो रहा है कि x की एक यूनिट को हम अडॉप्ट कर रहे हैं, तो y के एक ही यूनिट को आप ई पॉइंट से चेक कर सकते हैं कि ई पॉइंट पे देखिए OY और OX एक सिचुएशन है, एक कॉम्बिनेशन को चूज किया गया है ई पॉइंट पे। जब E1 पॉइंट पे आते हैं तो एक यूनिट ड्रॉप कर देते हैं, एक यूनिट गेन कर लेते हैं, मतलब यहाँ पर ड्रॉप आउट और गेन की जो यूनिट्स के डिफरेंस है वो 1 के इक्वल होते हैं। दैट्स वाई
क्योंकि मैं जैसे कि जब जनरल लाइफ में भी कुछ सब्सिट्यूट ऐसे होते हैं, फॉर एग्जांपल कि आप जैसे प्रेप्सोडेंट यूज़ कर रहे हैं, कोई टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हैं, अगर वो नहीं मिल पाया, उसके प्राइसेस अप हो गए, तो कोई दूसरा टूथपेस्ट आप यूज़ कर सकते हैं। एट दैट टाइम वो बिल्कुल नियर सब्सिट्यूट होगा, और ऐसे सिचुएशन में इंडिफरेंस कर्व आपका ऐसे स्पेशल साइज के, स्पेशल शेप के हो जाते हैं। देन बढ़ते हैं आगे। जब इंडिफरेंस कर्व आपके ये देखिए परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री हैं, जब इंडिफरेंस कर्व परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब पूरक होने से है, जब परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, क्योंकि रियल वर्ल्ड में हर चीज़ें एकदम परफेक्ट नहीं होती हैं, स्टैंडर्ड सिचुएशंस हम लोग क्रिएट करते हैं स्टडी करने के लिए, लेकिन यहाँ पे एक एग्जाम्पल अवेलेबल है हमारे पास जो हम शो कर सकते हैं कि इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे के कुछ ऐसे कम्युनिटीज़ होते हैं जो एक दूसरे के वो बिल्कुल ही परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री होते। फॉर एग्जाम्पल आपके शूज़, जो आप शूज़ पहनते हैं लेफ्ट और राइट, अगर हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि एट द पॉइंट ऑफ हम लोग लेफ्ट शूज़ की डिमांड करें और राइट शूज़ का जो आपका हो वो ना लें, क्योंकि जब भी लेंगे तो पेयर ऑफ शूज़ लेंगे हम लोग, और ऐसी सिचुएशन में दोनों की ही डिमांड इंक्रीज करेगी। ऐसा नहीं होगा कि एक चीज़ को लें और दूसरी को ड्रॉप, आप लेफ्ट लेग का शूज़ लेते हैं और राइट का छोड़ देते हैं, बाएं पैर का जूता लेते हैं और दाहिने पैर का जूता छोड़ देते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप 4 सेट ऑफ, अगर आप लेफ्ट शूज़ लेते हैं तो 4 ही सेट आपको राइट शूज़ भी अडॉप्ट करने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, परचेज करने पड़ेंगे, और एट दैट टाइम जब इसका शेप कुछ निकल के आएगा वो एल शेप का हो जाएगा। ये एक इसके एक्सेप्शनल केसेस हैं, स्पेशल केसेस हैं, ये इंपॉर्टेंट होते हैं, शॉर्ट नोट्स में भी अलग से पूछे जाते हैं आपसे। इसके बाद स्टूडेंट्स ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब हम एक चीज़ को लेते हैं, हम जैसे x और y दो कमोडिटीज़ हैं, हमें x की एक यूनिट अडॉप्ट करनी है तो y की एक यूनिट को हमें ड्रॉप करना पड़ेगा, या कितनी यूनिट y की हम ड्रॉप करेंगे x की एक यूनिट लेने के लिए, ये कॉम्बिनेशन हमको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन में देखने को मिलता है। तो स्टूडेंट्स आज आपने इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के अंतर्गत इसके कैरेक्टरिस्टिक देखे आपने, और इसके क्या क्या स्पेशल केसेस हैं वो भी आपने देखे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और आज के लिए इतना ही। थैंक्स ए लॉट।